तो सालों से हम सब दिन रात चाहे जो बकचोदी कर लें कि भाई आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स, मैंने ब्रेकिंग बैड 40 बार देखी है, मैं मार्वल का सबसे बड़ा फैन हूँ, या मैंने बैटमैन ट्रिलॉजी फलानी बार देखी है। बट व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग समथिंग व्हाइल ईटिंग, तो हमारी तुम्हारी सबकी सबसे पहली चॉइस होती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मगर ऐसा क्यों? जहाँ आज रिलीज के 2-3 दिन में ही बड़ी से बड़ी मूवी पुरानी सी लगने लगती है, वहीं ये शो जिसके हमने लगभग सारे एपिसोड देख रखे होते हैं, फिर भी हम उसे बिना बोर हुए रिपीट पर देखते हैं। तो इस बहुत ज्यादा बड़े सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। जहां व्हाई वी ओनली वाचिंग TMKOC व्हाइल ईटिंग, इसे समझने से पहले हमें डोपामाइन के नजरिए से 3 टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग को समझना होगा, जिसका पहला टाइप आता है डेस्टिनेशन डोपामाइन स्टोरीज। अब इस कैटेगरी के अंदर ऐसे शोज या मूवीज आते हैं जिसमें हमें थ्रू द शो या फिल्म होल्ड करके रखा जाता है एंड में बड़े प्लॉट रिवील के लिए, जिसमें हम हुक रहते हैं उस शो या फिल्म को आखिरी तक देखने के लिए। जिसे एक बार देखना शुरू करते हैं तो आखिरी तक देखने का एक लालच बन जाता है, बिकॉज ब्रेन को डोपामाइन का जो रिवॉर्ड है वो उसे आखिरी में ही मिलने वाला है, जो कि बड़े एंड रिवील में छुपा हुआ है। अब चूंकि डोपामाइन मोस्टली रिवॉर्ड एंटिसिपेशन से आती है, तो यहाँ एक्साइटमेंट का सोर्स होता है एंड रिवील। हमारा जो ब्रेन है डोपामाइन के लालच के लिए उस मूवी या शो को पूरा देखने के लिए मजबूर हो जाता है, और ये मोस्टली सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में यूज होता है, जैसे दृश्यम या अंधाधुन। क्योंकि ब्रेन का एक्साइटमेंट एक बार खत्म हो गया तो उसे दोबारा देखने का लालच नहीं बनता। अब चूंकि ये सारा खेल एक्साइटमेंट और डोपामाइन का है, तो एक बार ऐसे शोज या मूवीज आप देख लेते हो तो दूसरी बार उन्हें देखने की इसलिए इच्छा नहीं होती क्योंकि वो डोपामाइन का रिवॉर्ड आपको दूसरी बार मिलेगा ही नहीं, बिकॉज जो एक्साइटमेंट है, जो किक आपको एंड में मिलने वाली थी, वो आप पहले ही ले चुके, एंड दैट्स व्हाई वो मजा आपको दूसरी बार में नहीं मिलता। अब दूसरा टाइप आता है कॉम्बिनेशन डोपामाइन। अब इस कैटेगरी में ऐसे शोज या मूवीज आती हैं जिसमें फिल्म की जर्नी भी मजेदार होती है और एंड में एक बिग रिवील भी देती है, जैसे कि 3 इडियट, फिर हेरा फेरी या लगे रहो मुन्ना भाई। अब इन फिल्मों या शोज में ऐसा होता है कि हम इसकी जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड रिवील पे इतना ज्यादा जोर नहीं देते। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई चलते फिरते कोई मूवी आ रही है जैसे 3 इडियट या हेरा फेरी, तो हम उसे चलते फिरते देख ही लेते हैं, बट हम उसे एंड तक देखने के लिए बाधित नहीं होते, क्योंकि ऐसे शोज या मूवीज का जो मजा है वो उनकी जर्नी में होता है, न कि एंड रिवील में। यानी कि देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो भी चलेगा, जिनमें पोटेंशियल एफर्ट दोनों में दिए जाते हैं, जहां जर्नी भी मजेदार होती है और एंड में जो रिवील है वो देखने में भी मजा आता है। लेकिन हम रिवील पे उतना ज्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि हमें जो किक थी, जो डोपामाइन था, वो जर्नी से ही मिल जाता है। नाउ तीसरा टाइप आता है जर्नी डोपामाइन स्टोरीज, जो कि पूरी तरह जर्नी पर बेस्ड वाली शोज या मूवीज दिखाता है। अब इस कैटेगरी के अंदर ऐसी स्टोरीज आती है जहाँ स्टोरी का एंड उतना मायने नहीं रखता, नहीं भी देखो तो वो फीलिंग नहीं आती कि यार भाई मिस हो गया, क्योंकि हम यहाँ प्लॉट रिवील का वेट नहीं कर रहे होते हैं, हम बस उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। डोपामाइन यहाँ मोमेंट टू मोमेंट कंफर्ट प्लस माइक्रो प्लेजर से आ रही होती है, एंड तारक मेहता और फ्रेंड जैसे शोज इसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं खाना खाते वक्त इन्हीं शोज को देखने का कारण भी यही है कि व्हेन वी ईट आवर ब्रेन वांट्स समथिंग नॉन स्ट्रेसफुल, पॉजिटिव एंड नॉट टू एंगेजिंग, ताकि हमारा दिमाग ज्यादा ना खर्च हो, ताकि ऐसा ना हो कि खाने से ज्यादा ध्यान उस शो या फिल्म को देखने में लगाएं। जैसे कि हमारा ब्रेन नो हैवी प्लॉट, नो इमोशनल टेंशन और नो सस्पेंस के चलते उस मूवमेंट में फूड को एंजॉय करता रहे। अब क्योंकि इट डजंट डिमांड 100% अटेंशन, सो वी कैन फोकस ऑन आवर फूड इजीली, और हमें यह भी एहसास रहता है कि हम खाना खाने के अलावा भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिना अपना फोकस फूड से हटाए। कॉमेडी हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है एंड फूड भी वही करता है, और ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो ये फील गुड सेंसेशन को, और इसी के साथ हमारा ब्रेन इन तीनों चीजों को लिंक करने लग जाता है, जहाँ फूड इज इक्वल टू TMKOC एंड TMKOC इज इक्वल टू हैप्पीनेस। एंड ओवर द टाइम ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाता है कि जब जब खाना खाएगा तो तारक मेहता देखना ही देखना है। इसमें एक्साइटमेंट डेस्टिनेशन से नहीं, डेली माइक्रो सिचुएशंस, कैरेक्टर्स और फेमिलियरिटी से आती है। एंड इसका एक रीजन यह भी है कि आपका ये 100% अटेंशन नहीं मांगता, लाइक थोड़ी देर देखा, खाना खाया, छोड़ दिया। आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहता यह जानने की कि आगे क्या होगा, उससे आपके ब्रेन को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ब्रेन डजंट वांट एंटरटेनमेंट, उसे डोपामाइन चाहिए था जो उसे उस प्रोसेस में मिल चुका है। जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है तारक मेहता का वो भूतनी वाला एपिसोड, जिसे देख के ऐसा लगता था कि भाई थोड़ा और चलना चाहिए था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, क्योंकि आपके दिमाग को एंड से कोई मतलब नहीं है। लास्ट में सभी को मालूम था कि ये पकड़ा जाएगा, लेकिन जो बीच में हो रहा था, जो चल रहा था, वो जर्नी ही ब्रेन के लिए डोपामाइन का सोर्स थी। और खाना खाते वक्त हम दूसरे शोज या मूवीज इसलिए भी देखना पसंद नहीं करते क्योंकि सबसे पहली बात तो वो आपका 100% अटेंशन मांगते हैं, जिससे कि आप खाने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सेकंड, ऐसे शोज या मूवीज में मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, कभी एक्शन, कभी रोना धोना, एंड खाना खाते टाइम योर ब्रेन डजंट वांट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंड इसीलिए खाना खाते टाइम आप एक कंफर्ट शो ढूंढते हो, क्योंकि उस टाइम उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी तारक मेहता का कोई ऐसा एपिसोड आ रहा होता है जहाँ बहुत ज्यादा रोना धोना है, जेठालाल पे मुसीबतें हैं, तो आप उस एपिसोड को ही स्किप कर देते हो। यही कारण है आपका ब्रेन जो है वो खाना खाते टाइम कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहता। एंड आई होप सो कि इस बहुत ज्यादा बड़े सवाल का जवाब अब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, एंड चाहो तो ये जो 2 वीडियो आ रहे हैं इनमें से कोई देखना हो तो देख लेना, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में।